एक अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर स्याही उंडेल दी हो। तेज हवाएं चल रही थी और हर कुछ मिनट में बिजली चमकती थी, जिससे चारों तरफ का सन्नाटा और भी डरावना हो जाता था। इसी तूफानी रात में आर्यन अपनी बाइक लेकर सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था क्योंकि उसे आज अपनी गर्लफ्रेंड काव्या से मिलने जाना था। वो काव्या जिसे वो दुनिया से छुपाकर प्यार करता था। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी। घर वालों की दुश्मनी, समाज का डर और हर कदम पर खतरा, लेकिन फिर भी उनका प्यार हर डर से बड़ा था। काव्या उसी पुराने खंडहर जैसे घर में उसका इंतजार कर रही थी, जहां वे अक्सर चोरी छिपे मिलते थे। हवा की आवाज दरवाजों को हिला रही थी और हर आहट पर काव्या डर कर पीछे मुड़ जाती थी। उसकी आंखों में डर भी था और प्यार भी। अचानक दरवाजा जोर से खुला। काव्या चौंक गई, लेकिन सामने आर्यन को देखकर उसकी सांसों को जैसे राहत मिल गई। वो दौड़कर उसके पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर उनके दिलों में एक अलग ही सुकून था। आर्यन ने धीमे से कहा, अब और नहीं, अब हम ऐसे छुप छुप कर नहीं मिलेंगे। या तो साथ जिएंगे या... काव्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, या साथ मरेंगे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं था। वो रात सिर्फ तूफान की नहीं थी, वो रात एक फैसले की थी। दोनों ने उसी वक्त घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। बिजली कड़क रही थी, जैसे आसमान भी उनके फैसले का गवाह बन रहा हो। दोनों हाथ पकड़कर अंधेरे में निकल पड़े। रास्ता मुश्किल था, बारिश तेज होती जा रही थी, हर कदम पर फिसलने का डर, पीछे से लोगों के पीछा करने का खतरा, लेकिन उनका प्यार हर मुश्किल से लड़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक बाइक फिसल गई और दोनों गिर पड़े। काव्या के माथे से खून बहने लगा। आर्यन घबरा गया। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और जोर से चिल्लाया, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। काव्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर आज कुछ हो भी गया तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जीने का सपना देखा था। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने काव्या को और कसकर पकड़ लिया। उसी समय दूर से एक कार की हेडलाइट दिखाई दी, जैसे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। कार रुकती है, एक बुजुर्ग आदमी उतरता है और उन्हें अस्पताल ले जाता है। सुबह जब तूफान थम चुका होता है, सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आती है। काव्या की आंखें खुलती हैं। सामने आर्यन बैठा होता है, थका हुआ, आंखों में नींद नहीं, बस इंतजार। काव्या धीरे से मुस्कुराती है। आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं, बिना डर, बिना छुपे। वो तूफानी रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान थी, और उसी रात ने उनके प्यार को हमेशा के लिए मजबूत बना दिया, क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो अंधेरे, डर और तूफानों के बीच भी हार नहीं मानता। तूफानी रात गुजर चुकी थी, लेकिन उस रात की गूंज अभी भी आर्यन और काव्या की जिंदगी में बाकी थी। शादी के बाद दोनों ने सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। समाज की नफरत, घर वालों का गुस्सा और पुरानी दुश्मनी, सब कुछ उनके पीछे खड़ा था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। काव्या मंदिर के छोटे से कमरे में बैठी थी। उसके हाथों में शादी का लाल चूड़ा था, लेकिन आंखों में हल्का सा डर अभी भी छुपा हुआ था। आर्यन उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, डर मत, अब मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। काव्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। आर्यन ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर काव्या का भाई और कुछ लोग खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसका भाई चिल्लाया। काव्या डर कर पीछे हट गई, लेकिन इस बार आर्यन पीछे नहीं हटा। वो सामने खड़ा हो गया और बोला, हमने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं। बात बढ़ गई, हाथापाई तक पहुंच गई। मंदिर का शांत माहौल अचानक चीखों से भर गया। काव्या रोते हुए बीच में आई और चिल्लाई, बस करो प्लीज। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी मंदिर के पंडित जी बीच में आए और सबको शांत करने की कोशिश की। उन्होंने काव्या के भाई से कहा, बेटा, प्यार को दुश्मनी में मत बदलो, ये दोनों अब पति पत्नी हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन गुस्सा इतनी आसानी से शांत नहीं हुआ। काव्या का भाई धमकी देकर चला गया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है।
उसके जाने के बाद काव्या टूट गई। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। आर्यन ने उसे संभाला, लेकिन इस बार उसके अपने चेहरे पर भी चिंता साफ दिख रही थी। उसे समझ आ गया था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। कुछ दिनों बाद दोनों ने शहर छोड़कर एक नई जगह जाने का फैसला किया, जहां कोई उन्हें पहचानता न हो। नई शुरुआत, नई जिंदगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रात का समय था। दोनों बस स्टैंड पर खड़े थे। हवा फिर से तेज होने लगी थी, जैसे वही पुरानी तूफानी रात लौट रही हो। अचानक पीछे से कुछ लोग आए, चेहरे ढके हुए। आर्यन समझ गया कि खतरा फिर से उनके सामने खड़ा है। उसने तुरंत काव्या का हाथ पकड़ा और भागने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। काव्या की सांसें तेज हो रही थी। आर्यन उसे बचाने के लिए हर कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक एक पत्थर आकर आर्यन के सिर पर लगा। वो गिर पड़ा। काव्या जोर से चीखी, आर्यन! उसकी आवाज उस अंधेरी रात में गूंज गई। लोग भाग गए। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। काव्या कांपते हुए आर्यन के पास बैठी थी। उसके हाथ खून से भरे चुके थे। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार कह रही थी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हमने साथ जीने की कसम खाई है। आर्यन की सांसें धीमी हो रही थी। उसने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। काव्या की दुनिया जैसे उसी पल रुक गई। लेकिन तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आई, जैसे उम्मीद फिर से लौट रही हो। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि प्यार की असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या आर्यन बच पाएगा? क्या काव्या अपने प्यार को फिर से पा सकेगी, या ये तूफान इस बार सब कुछ छीन लेगा? अंधेरी रात फिर से गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार काव्या की आंखों में डर से ज्यादा हिम्मत थी। पुलिस की सायरन की आवाज करीब आती गई और कुछ ही पल में एम्बुलेंस आर्यन को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। काव्या उसके साथ बैठी थी। उसके हाथ आर्यन के खून से सने हुए थे। वो बार बार उसके चेहरे को छूकर कह रही थी, आंखें खोलो प्लीज, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन आर्यन बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे तूफान के बीच कोई बुझता हुआ दिया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले गए। दरवाजा बंद हो गया और काव्या बाहर अकेली रह गई। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उसके दिल की धड़कन। हर सेकंड उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। वो जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो भगवान से बस एक ही दुआ कर रही थी, मेरे आर्यन को बचा लो। घंटों बीत गए। रात खत्म होने लगी। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई और तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। काव्या तुरंत उठकर उनके पास गई। उसकी सांसें थम गई थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है। अब सब कुछ उसकी हिम्मत पर है। काव्या की आंखों में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी। वो धीरे धीरे आईसीयू के बाहर पहुंची। शीशे के उस पार आर्यन मशीनों से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी और यही काव्या के लिए सबसे बड़ी राहत थी। दिन गुजरने लगे। हर दिन काव्या वहीं बैठी रहती, न कुछ खाती न सोती, बस आर्यन का इंतजार करती। वो उससे बातें करती, उसके हाथ को पकड़कर कहती, तुमने वादा किया था ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, अब उठो। और शायद प्यार की ताकत ही थी कि एक दिन आर्यन की उंगलियां हल्की सी हिली। काव्या की नजर पड़ी तो वो खुशी से रो पड़ी। डॉक्टर, डॉक्टर, वो जोर से चिल्लाई। कुछ ही देर में डॉक्टर आए और थोड़ी देर बाद आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। काव्या की दुनिया जैसे फिर से रोशन हो गई। वो रोते हुए हंस पड़ी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने कमजोर सी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस पल जैसे हर दर्द खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद आर्यन पूरी तरह ठीक हो गया। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ लिया और सच्चाई सबके सामने आ गई। काव्या के परिवार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अस्पताल आए। उनकी आंखों में शर्म थी, पछतावा था। काव्या के भाई ने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दो, हमने गुस्से में सब कुछ गलत कर दिया। काव्या ने आर्यन की तरफ देखा, फिर अपने भाई को गले लगा लिया, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, माफ करने का भी नाम होता है। कुछ महीनों बाद उसी मंदिर में जहां उन्होंने डरते डरते शादी की थी, आज वही दोनों खुले आसमान के नीचे अपने परिवार के साथ फिर से 7 फेरे ले रहे थे। इस बार बिना डर, बिना किसी तूफान के, बस खुशियों की बारिश थी। आर्यन ने काव्या का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, हमारा प्यार हर तूफान से जीत गया। काव्या की आंखों में आंसू थे,
लेकिन इस बार वो खुशी के थे, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है और सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। अब जिंदगी पहले जैसी तूफानी नहीं रही थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो डर अभी भी जिंदा था। आर्यन और काव्या ने एक छोटे से शहर में नई शुरुआत की थी। एक छोटा सा घर, साधारण सी जिंदगी, लेकिन दिल में ढेर सारी खुशियां। हर सुबह काव्या आर्यन के लिए चाय बनाती और आर्यन मुस्कुराकर कहता, तूफानों के बाद ये सुकून किसी जन्नत से कम नहीं। काव्या हंस देती, लेकिन किस्मत शायद अभी उनका आखिरी इम्तिहान लेना बाकी रखी थी। एक रात फिर से मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं, बिजली की कड़क और वही अजीब सा डर। काव्या खिड़की के पास खड़ी थी। उसका दिल अचानक घबराने लगा, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। तभी फोन की घंटी बजी। आर्यन ने कॉल उठाया और उसके चेहरे का रंग बदल गया।